वहीं मरमंस्क, इरकुत्स्क, इवानोवो एयरबेस पर हमला देखने को मिला। डायग्लेवो एयरबेस पर भी यूक्रेन ने हमला किया है। हमले में कई रूसी बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट तबाह हुए हैं। यूक्रेनी सुरक्षा एजेंसी एसबीयू ने हमले को अंजाम दिया है। यूक्रेनी रिमोट पायलट विमान से ही पूरा हमला किया गया। तो ये बड़ा ऑपरेशन, स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद मरमंस्क, इरकुत्स्क, इवानोवो एयरबेस पर हमला किया है। साथ ही डायग्लेवो एयरबेस भी है जिस पर यह हमला बोला गया। यूक्रेनी रिमोट पायलट विमान से पूरा बड़ा हमला किया गया है। सबसे बड़ा हमला इसका यूक्रेन का ये अभी तक रूस पर। यूक्रेनी सुरक्षा एजेंसी जिसने हमले की जिम्मेदारी भी ली है। कई ऐसे रूसी बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट हैं जिनको तबाह करने की पूरी कोशिश की गई। बड़ा नुकसान यहां पर यूक्रेन ने रूस को पहुंचाया है। 17,000 करोड़ का ये नुकसान यहां पर देखने को मिला। 41 लड़ाकू विमान भी तबाह कर दिए गए हैं। और आज ही इस्तांबुल में शांति वार्ता होनी थी, जिससे पहले ये बेहद बड़ा नुकसान रूस को झेलना पड़ा है। 17,000 करोड़ का नुकसान। 4 एयरबेस पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। एसबीयू जो कि सुरक्षा एजेंसी है यूक्रेन की, उसने पूरी हमले की जिम्मेदारी ली है। यहाँ पर यूक्रेनी रिमोट पायलट भेजा गया जिसके जरिए हमला किया गया। सबसे बड़ा हमला अभी तक का यूक्रेन का। यूक्रेन जो कि लगातार प्रहार बरसा रहा था रूस के ऊपर, अब ये बड़ा जवाब एक तरीके से यूक्रेन ने दिया है रूस को। ये जंग है जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही। हालांकि कई बार शांति बहाली की बातचीत यहां पर देखने को मिली। यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार हस्तक्षेप करते हुए नजर आए थे, जो शांति बहाली को लेकर तमाम बातें करते हुए नजर आए। लेकिन उसके बावजूद शांति बहाली के बाद ही एक सबसे बड़ा हमला देखने को मिला। लेकिन इस बार आप देखिए कि शांति की बात से ही पहले ये बेहद बड़ा हमला देखा गया है। अब आगे शांति वार्ता होती है या नहीं, ये देखने वाली बात हो। हमारे सहयोगी अजय जांड्याल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, बेहद बड़ा हमला बोला है यूक्रेन ने रूस पर, और इसको अभी तक का सबसे बड़ा हमला कहा जा सकता है यूक्रेन का। और आज ही शांति वार्ता होनी थी इस्तांबुल में, और उसी से पहले ये हमला देखने को मिला। अब शांति वार्ता होगी कि नहीं, एक बेहद बड़ा सवाल बन जाता है। देखिए अच्छा, बिल्कुल जिस तरीके से रूस पर ये हमला हुआ है, खासतौर पर अगर आप देखें तो 40 उनके फाइटर जेट जो हैं वो उसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई दो जो एयरबेसिस हैं उनको नुकसान पहुंचा है। जो अनुमान है लगभग 17,000 करोड़ का नुकसान जो है वो रूस को इस हमले में हुआ है। तो उसके बाद लग नहीं रहा कि रूस इतनी जल्दी अब बातचीत के टेबल पर आएगा, क्योंकि आप देखिए एक तरफ रूस का एक डेलीगेशन जो है वो कहीं ना कहीं टॉक्स के लिए गया, और पीछे इस तरह से हमला हो जाना वो यकीनन अपने आप में बताता है कि यूक्रेन जानबूझकर इस तरह की परिस्थितियां बना रहा था कि कहीं ना कहीं हालात जो है वो ऐसे ही बने रहे। और इसीलिए अब रूस ने भी बीती रात जो है वो अपने हमलों को तेज किया है, और कई यूक्रेन के कई इलाके जो हैं उन पर गोलीबारी की है। और अब आने वाले कुछ समय में, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि वो टारगेट जो है फिक्स कर रहे हैं, उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं बम्बार्डमेंट जो है वो यूक्रेन पर देखने को मिलेगी। और ये इतनी जल्दी चीजें रुकने वाली नहीं है। अब जो बातचीत की बात हो रही थी, सीजफायर की बात हो रही थी, वो कहीं ना कहीं अब दूर रह गई है। दरअसल अगर आप देखें तो जब ट्रंप ने रशिया और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करने की बात की थी, जब शांति वार्ता को लेकर आगे बात चली थी, उसके बाद जब ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं जो है अभी बातचीत नहीं करूंगा, उससे साफ हो गया कि कहीं ना कहीं अभी जो है जो शर्तें ज़ेलेंस्की चाहते थे, रख रहे थे, वो दरअसल ट्रंप ने तो उस वक्त कहा था कि आपके पास कार्ड्स नहीं है, यू डोंट हैव कार्ड्स, कि आप इस मीडिएशन के लिए शर्तें रख सको। मगर अब ज़ेलेंस्की ने जो किया है, जो यूक्रेन सेना ने किया है, उसके बाद दरअसल उनकी कोशिश ये होगी बताने की कि वो एक आम देश नहीं है, उनके पास भी ताकत है। वो यूक्रेन छोटा देश हो सकता है मगर रशिया को मुकाबला देने में सक्षम है। तो उसी चीज को लेकर जो है ज़ेलेंस्की शायद टॉक्स के भीतर भी इस तरह की चीजें कर रहे हैं। अब रशिया आगे इससे कैसे लेता है, किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाता है, क्या क्या उसके टारगेट होंगे, क्या न्यूक्लियर वॉरहेड जो है उसका भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो जानकारी है बीती रात जो है जो न्यूक्लियर फोर्स है रशिया की, उसको भी हाई अलर्ट पर किया गया है। बिल्कुल, चलिए अजय आपके पास मैं वापस आऊंगी। एक और बड़ा अपडेट हम दर्शकों को दे दें। यूक्रेन के हमले से रूस को बड़ा नुकसान हुआ है।
हमले में रूस के 41 लड़ाकू विमान तबाह हुए हैं। Tu-95, Tu-22M3 एयरक्राफ्ट तबाह हुआ है। वहीं A-50 हवाई अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट भी तबाह हुआ। हमले से रूस को 17,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। अजय, ये बेहद बड़ा नुकसान हुआ है रूस को, 17,000 करोड़ रुपए का। हुआ है रूस को, और 40 के करीब विमान जो है वो बताए जा रहे हैं क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसमें Tu-95 और अन्य विमान जो है वो शामिल है। लॉन्ग रेंज फाइटर जेट्स इन्हें कहा जाता है, और काफी कारगर जो यूक्रेन पर जो जंग चल रही थी यूक्रेन के साथ, उसमें ये साबित हुए थे। तो उनको नुकसान पहुंचाकर जो ये हमला किया गया है वो अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन जो है काफी लंबे समय से इस चीज को लेकर तैयारी कर रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि यूक्रेन के भीतर से ये ड्रोन हमला जो है वो रशिया के भीतर से रूस के अंदर जाकर वहां से इन एयरबेसेस को टारगेट किया गया है। एक लंबी प्लानिंग के बाद जो है इस हमले को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल अजय, आपके पास वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर, जहां से हमले का खतरा, उस एयरबेस पर यूक्रेन ने हमला किया है। कई क्रूज मिसाइल ले जाने वाला Tu-95 भी तबाह किया। दुर्लभ और महंगा जासूसी विमान A-50 भी तबाह किया है। मिसाइल कैरी करने वाला हाई स्पीड विमान Tu-22 तबाह किया। यूक्रेन बोला रूस नहीं रुका तो और हमले करेंगे, ये चेतावनी भी यहाँ पर दी है। अजय, जिन भी चीजों से खतरा था, जिस भी वेपनरी से खतरा था, जहां से भी हमला किया जा सकता था, उन्हीं सभी चीजों को यहाँ पर तबाह किया है यूक्रेन ने। इसी चीज को जो है वो जंग में देखा जाता है कि जो एयरबेस या जो जगह कहीं ना कहीं यूक्रेन को ज्यादा नुकसान कर रही थी या कर सकती थी, उस टारगेट को अचीव करने की प्लानिंग की गई थी। जो सूत्र बता रहे हैं लगभग 15 से 18 महीने से ये प्लानिंग चल रही थी कि किस तरीके से रूस के भीतर जाकर इन एयरबेसेस को टारगेट किया जाएगा। और खासतौर पे अगर आप देखें तो नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया था, उस इलाके में जाकर उस इलाके के एयरबेसेस को टारगेट करना, क्योंकि 4 एयरबेसेस थे उस जगह पर, वहीं पर ड्रोन के जरिए जो है इन हमला करना। और खासतौर पे बड़ा स्पेसिफिकली उन्हीं चीजों को प्रिसाइजली टारगेट किया गया जो फाइटर जेट्स वहां पे खड़े थे, ताकि मकसद कहीं ना कहीं यही होगा कि नुकसान करके वहां पर उन फाइटर जेट्स को जो है वो कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाई जाए, ताकि वो किसी तरह के हमले के लिए कामयाब ना हो। मगर अब जो है जो जानकारी मिल रही है, अब रूस जो है वो सिर्फ इसको नहीं, यूक्रेन को ही नहीं बल्कि उसके जो समर्थक देश हैं उसको भी टारगेट करने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि जिस जगह पर ये हमला हुआ है, जो जानकारी मिल पा रही है, जिन ट्रक्स में, कंटेनर्स में ये लोड होकर ड्रोन वहां पहुंचे थे रशिया में, वो जो है वो कजाकिस्तान के साथ लगता जो बॉर्डर रूस का है वहां से एंटर हुए थे। तो यकीनन खतरा अब उस इलाके के लिए, उस मुल्क के लिए भी है। बिल्कुल बिल्कुल।